हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में आपको ग्राफ दिए हुए हैं और आपको px की वैल्यूज बताना है। px की वैल्यू मतलब x के कितने वैल्यूज हैं, x के कितने जीरोस हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। जीरोस क्या होता है, ग्राफ दिया है तो आप x वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे एक बार चेक कर लें, जिससे आपको चैप्टर का पूरा बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगा। जीरोस निकालने के लिए हमें जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें लाइन दी है, ओके, ये लाइन जो दी है मेन एक्स वाई एक्सिस को मत देखिएगा, जो हमारी मेन लाइन है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, उस पे px निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारा px है। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, x है, तो x एक्सिस पे ये लाइन कितनी बार टच होती है हम वो काउंट करेंगे और वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखिए इस लाइन की अगर हम बात करें तो x एक्सिस ये है और लाइन ये है, एक भी बार टच नहीं हो रही, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 0, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ से ये लाइन गई y से टच हुई, हमें y नहीं देखना x देखना है, देन ये गई यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। यहाँ पे देखते हैं ये गई x से एक बार ये टच हुई है, एक बार ये हुई है और एक बार ये, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। इस क्वेश्चन में आपको यही करना है बस। यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये, यहाँ कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, ये आपका मोस्टली वन वर्ड में आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा ये। इसमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं हम। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या एक कह सकते हैं एक पॉलिनोमियल दिया है क्वाड्रेटिक, ओके, इसके आपको जीरोस निकालना है। अब जीरोस क्या होते हैं वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है कि x की वो वैल्यूज जिसमें ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो हमें जीरोस निकालना है। जीरो निकालने के नॉर्मली दो तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे मैं आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके बताऊंगी। देन जीरोस निकालने के बाद हमें इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं, सम और प्रोडक्ट, उन्हें भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जीरोस निकाल लें। जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए ये जो है x, सॉरी जो लास्ट वाली टर्म है जो कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे पहले। 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, कितने 2 आ गए हमारे पास, 3। अब लेकिन हमें यहाँ पे दो टर्म्स ही करना है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले। देखिए कैसे, 3 2 हैं लेकिन हमें सिर्फ 2 2 चाहिए, सॉरी 2 नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस माइनस करने पे 2 बने, इनसे। तो देखिए 2 2 सा 4 और 2, अगर हम ये दो नंबर ले लें 4 और 2, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस है मतलब बड़े नंबर में माइनस आएगा। अब करके देखिए -4 + 2 हो रहा है क्या, -2 हो रहा है, और -4 मल्टीप्लाई बाय +2 कितना हो रहा है, माइनस का 8, -2 -8, सही है, यानी नंबर्स क्या है, माइनस का 4 और प्लस का 2। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है, मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट। तो देखिए 4x, x था क्योंकि, ठीक है, प्लस 2x - 8। बस एक ये स्टेप समझने वाली है इस क्वेश्चन में, अगर आपको ये स्टेप समझ में आ गई तो आगे कहीं भी आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए अब क्या करें, शुरू के दो नंबर्स को एक ब्रैकेट में रखेंगे और लास्ट के दो नंबर्स को एक ब्रैकेट में, x² - 4x + 2x - 8 हो गया। अब इनके फैक्टर्स कर लीजिए,
फैक्टर्स करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, x डायरेक्ट ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है डायरेक्ट। बट इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज कॉमन आ रही है तो आप फैक्टर्स कर सकते हैं इस तरह से, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x, सॉरी 4 की जगह 2 इंटू 2, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 ज़ा 4, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमें फैक्टर्स कर रही हूँ ये करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये x और ये x कॉमन, क्या बचा x माइनस 4 प्लस ये 2 और ये 2 कॉमन, यहाँ क्या बचा x माइनस 4। यहाँ पर अगर आपका आंसर सही है, अगर आप यहाँ तक सही कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट में हमेशा सेम नंबर बचेगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट में सेम नंबर नहीं बचता है तो आप समझ जाइए कि इन स्टेप्स में आपसे कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। सेकेंड थिंग, आप चाहें तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं। बीच वाली स्टेप मैंने सिर्फ अच्छे से समझाने के लिए लिखी है, अगर आपको यही समझ में आ रहा हो कि क्या कॉमन आ रहा है तो आपको ये स्टेप की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, जो चीज रिपीट हो रही है वो एक बार, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है वो दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है वो एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर दूसरे ब्रैकेट में। फैक्टराइजेशन हमारा यहाँ हो गया, देखिए हमें फैक्टर्स हो गए, 2 ब्रैकेट हो गए। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था जितनी पावर होगी उतने ब्रैकेट्स में आंसर आएगा फैक्टराइजेशन। अब देखिए, इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक बार हम ये मानेंगे क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू 0 आना चाहिए ना, तभी तो वो जीरोस होंगे, ठीक है। अगर x माइनस 4 0 हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है उधर जाकर प्लस का 4, और x प्लस 2 अगर 0 होगा, ब्रैकेट की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2। तो रूट्स क्या आ गए हमारे, जीरोस क्या आ गए, जीरोस आर 4 और माइनस 2। ये अल्फा और बीटा है, पहले वाले रूट को हम 4 कहते हैं, बाद वाले को माइनस 2। अब हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है ना, हमारे जीरोस के बीच का रिलेशन। तो देखिए जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जीरोस का सम होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, सारे फॉर्मूला सब कुछ मैं आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, माइनस बी अपॉन ए। अब ये ए और बी क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको कंपेयर करेंगे हम कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे चाहे तो हम मैं साइड में लिख देती हूँ, आप इसको भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए a की वैल्यू आ गई 1, जो x स्क्वायर के साथ है वो a हो जाएगा, जो x के साथ है माइनस 2 वो b हो जाएगा, साइन के साथ लीजिएगा अगर माइनस का साइन हो तो, और c क्या है माइनस का 8। तो देखिए माइनस b अपॉन a, यानी माइनस, एक माइनस ये वाला और एक ये वाला, ओके, और a कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया 2, माइनस माइनस प्लस। देखिए सम तो वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ 2 आ गया। अब नेक्स्ट रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए c अपॉन a के बराबर। अल्फा कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा है माइनस 2, c है माइनस का 8 अपॉन 1, 4 2 8,
साइन माइनस का और यहाँ भी -8। तो देखिए वेरीफाई हो गए, ये भी सेम आ रहा है और ये भी सेम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सेम फर्स्ट वाले की तरह है, आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। यहाँ पर देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें c गायब है ना, जो कांस्टेंट टर्म होती है c वो गायब है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो इसको +0 मान के और फिर पूरा सॉल्व करके, जैसे हम फैक्टराइजेशन से करते थे वो करके, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जब भी दो टर्म्स दी हो तो आप क्या कोशिश करना कि डायरेक्ट इसमें से आप क्या निकालो, जो भी कॉमन आ रहा है वो बाहर निकालो, ब्रैकेट में एक टर्म रहने दो। दूसरा तरीका, इन केस कोई सा फॉर्मूला लग रहा हो, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, कुछ अगर फॉर्मूला बन रहा हो तो वो बना दो। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूं, अगर अब मैं डायरेक्ट कॉमन ले रही हूँ, ओके। अगर आप चाहें तो 4 जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा था, पूरा एक्सपेंड करा था, वैसे भी कर सकते हैं। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 नंबर में, ठीक है, और दोनों u में से एक u कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 4u बाहर चला गया तो एक u बचा प्लस 2 बचा। ये स्टेप जिसको समझ में नहीं आई, इधर देखिए मैंने कैसे करा है, 2 × 2 × u लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 और u स्क्वायर को u × u, प्लस 8 को 2 × 2 × 2 और u एक ही है। तो देखिए 2 2 बाहर आ गए यहां से और यहां से, और एक u बाहर आ गया, क्या बचा, u प्लस 2, तो ये हो गया 4u u प्लस 2। यही मैंने यहाँ करा है, ओके। अब सिंपल सा इफ वाली सिचुएशन में पहुंच गए हम डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इफ वाली सिचुएशन में पहुंच गए, दो फैक्टर्स हो गए, इफ 4u = 0 और इफ u + 2 = 0। 4u अगर 0 के बराबर होगा तो u कितना हो जाएगा, 0/4, u = 0। इसमें देखें u = 0 - 2, प्लस का 2 है उधर जाके -2, तो u आ गया हमारा -2, ओके। ये आ गए हमारे जीरोस। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप भी निकालना है, तो पहले हम कंपेयर कर लें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। तो पहले तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू तो आ गई 4, ठीक है, au स्क्वायर से कंपेयर करिएगा, सॉरी आप हमेशा वो सेम रखिएगा जो भी यहाँ पे वेरिएबल हो। a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 8, u के साथ जो है वो 8, और c बिना u वाली तो टर्म ही नहीं है तो 0। तो हम क्या निकालेंगे अब, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना है देखिए 0, बीटा कितना है -2, माइनस b कितना है 8 अपॉन a कितना है 4। पहले इसको सॉल्व कर ले, प्लस माइनस माइनस 0 - 2, यानी ये हो गया -2। यहाँ पे देखें 4 1 = 4, 4 2 = 8, -2/1, यानी ये भी -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो c देखें कितना है, सबसे तो अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 अपॉन ए 4, 0 इंटू -2 0, ये भी 0, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, आपकी मिस्टेक्स आपको कहां कहां पता चल सकती हैं? एक तो जब आप दो फैक्टर्स करते हैं, जब पूरी इक्वेशन दी होती है वहां पर, सेकंड वेरीफाई ना हो रहा हो, सेम नंबर ना आ रहा हो, तो आपने कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फिफ्थ वाला। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ से तो आपको कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा होगा, जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में दिख गया था 4 कॉमन निकाल लिया और यू। अब यहाँ तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई सा ऐसा नंबर होता जो किसी का स्क्वायर होता, फॉर एग्जाम्पल 25 होता, तो 25 को मैं क्या लिख सकती थी 5 का स्क्वायर, 36 होता तो 6 का स्क्वायर, 16 होता तो 4 का स्क्वायर, बट यहाँ पर 15 है जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए मैंने उसको रूट में लेके और स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15, ऊपर के स्क्वायर हट जाएंगे। आ गए दो ब्रैकेट, फैक्टराइजेशन हो गया। इफ टी माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, तो टी कितना हो जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस। इफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस। ये आ गए हमारे जीरोस, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे तो कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग टी स्क्वायर माइनस 15 बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी at स्क्वायर प्लस bt, वेरिएबल ध्यान रखिएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी जो t स्क्वायर के साथ है, कुछ नहीं है तो 1, bt सॉरी b की वैल्यू जो t के साथ है, t के साथ तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो b 0 है, c जिसके साथ t है ही नहीं यानी कि माइनस 15। ध्यान रखिएगा इसमें अगर माइनस का साइन हो तो माइनस के साथ। अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है अंडर रूट ऑफ 15 और बीटा है माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू माइनस बी, बी है 0 ए है 1, माइनस 0 अपॉन 1। तो देखिए ये हो गया अंडर रूट ऑफ 15 माइनस अंडर रूट ऑफ 15, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचा है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा कितना है अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का अंडर रूट ऑफ 15, c कितना है माइनस 15 अपॉन ए है 1। तो देखिए रूट रूट वाले नंबर रूट हट जाएगा, माइनस बचेगा, 15 इज इक्वल टू माइनस 15, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद इसके एक या दो क्वेश्चन और हैं, वो भी सेम इसी तरह से सॉल्व होंगे। आप फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करिएगा, एक बार आपके फैक्टर्स निकल गए उसके बाद तो सारी प्रोसेस सेम है। मेन है आपके फैक्टर्स निकालना आपको फैक्टर्स निकालना अच्छे से आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव्स में या वन वर्ड में आता है या 2 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, इससे ज्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें दिया क्या है, हमें सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। हमेशा इन तीनों में जो पहला वाला है वो सम ऑफ जीरोस है, जो बाद वाला है वो
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। हमें दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे हम, इक्वेशन नहीं ले रहे क्योंकि पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। हमें सिर्फ ये पुट करना है यहाँ और यहाँ। तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस माइनस -1। अब देखिए हम अपॉन में से 4 हटाने की कोशिश करेंगे, 4 हटाएंगे तो देखिए पूरे में क्या अपॉन में लाना पड़ेगा 4 हटाने के लिए। सबसे पहले तो यानी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 4 और यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा 4x², इसके नीचे तो x था ही, माइनस 4 1 जा 4/4 इक्वल टू में 0 मान के इसको वहां ले जाएंगे तो आपका पॉलिनोमियल बन गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं। इसमें आप चाहें तो इक्वल टू 0 स्टार्टिंग से ही लेके चल सकते हैं। ओके, नो इश्यू। यहां पर हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन है, जब भी इक्वल टू लग जाता है तो इक्वेशन बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। सेम वही करेंगे हम जो हमने यहाँ करा था, जिसके साथ 3 नहीं है उसे 3 से मल्टीप्लाई, 3 × x² 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड वाला करते हैं अब हम, सेम है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, x² अल्फा प्लस ये दिया है 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5, तो x² ये तो पूरा चला गया प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 4 5 6 आप करने की कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।